हेलो एवरीवन। सो पार्ट 2 की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसका पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। सो पिछले पार्ट में हमें दिखाया गया था कि युवान जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है और वो यूशिंग के घर पे पहुंच के बेहोश हो जाता है। तो फिर यूशिंग की फ्रेंड शाशाओ आके यहाँ पे उसे चेक करती है और यूशिंग को बताती है कि ये कुछ मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगा। तो युवान को वहाँ पे देख के शाशा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा बॉस तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तो यूशिंग उसे बताती है कि मैंने उसका घर जला दिया है, तो अब से वो यहीं पे रहेगा मेरा टेनेंट बनके। तो शाशा काफी शॉक होकर उससे कहती है कि मतलब कि तुम अपने बॉस के साथ एक ही घर में रहोगी। तो यूशिंग उससे कुछ भी नहीं कहती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवान को होश आ जाता है और यूशिंग उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। यहाँ पे युवान उससे पूछता है कि क्या लास्ट नाइट तुमने मेरी केयर की थी। तो वो उसे बोलती है कि हाँ मैंने की थी। और फिर वो आगे बढ़ के युवान को फिर से चेक करती है कि उसका फीवर चला गया कि नहीं। फिर इतने में युवान की नजर वहाँ पे पड़े कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ती है। ये रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूशिंग उसे सिग्नेचर करने के लिए कहती है, पर युवान सिग्नेचर करने से मना कर देता है क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसे अच्छे नहीं लगते। तो यूशिंग यहाँ पे उसे कहती है कि कल मैंने तुम्हारी पूरी रात केयर की और तुम्हें यहाँ पे रुकने भी दिया, तो तुम्हें इसके बदले में रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। और फिर वो उससे आखिरकार साइन करा ही लेती है और फिर वो उससे हाथ मिलाती है कि अब हम दोनों ये घर शेयर करेंगे। और फिर हाथ मिलाने के बाद वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि ओह सॉरी, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने अपने हाथ नहीं धुले थे वॉशरूम यूज करने के बाद। तो ये सुनते ही युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर यूशिंग उसे बताती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि यूशिंग अपने कपड़े लेके अब कमरे में रखने जा रही होती है, तभी उसमें से उसका एक कपड़ा नीचे गिर जाता है और तभी युवान भी वहां पे पहुंच जाता है। तो वो जल्दी से जाती है और अपने कपड़े पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पे स्लिप हो गई। तो युवान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और यूशिंग सोचती है कि क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो युवान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उठने में अगर तुम मुझे 10 युवान पे करोगी। तो इसके रिप्लाई में यूशिंग कहती है कि हाँ मैं मर भी जाऊंगी ना तो तुम्हारी हेल्प नहीं लूंगी अगर तुम ऐसे ही हेल्प करोगे तो। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि युवान वॉशरूम में होता है और वो नोटिस करता है कि वहाँ पे टॉयलेट पेपर नहीं है। तो इसके बदले में यूशिंग उससे अपने अकाउंट में 15 युवान ट्रांसफर करा लेती है क्योंकि वैसे भी बेचारे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इस वक्त। और फिर इसके बाद वो उसके कार्टून सॉक्स देख के भी हंसती है, तो युवान उसे चेंज करने के लिए चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग का कार्ड स्कैन ही नहीं हो रहा होता है और युवान जबकि वहाँ पे लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है। वो ये बात नोटिस करता है और यूशिंग से कहता है कि लगता है किसी को हेल्प की जरूरत। तो यहाँ पे यूशिंग उससे मुस्कुरा के कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे अपना फेस स्कैन करवा के, ताकि ये गेट खुल सके और मैं अंदर आ सकूं। एक्चुअली में मेरा कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है। तो युवान उस स्कैनर के सामने आके अपना फेस अपने हाथ से छुपा लेता और फिर अपनी वॉच चेक करता है और उसे कहता है कि तुम काम पे आने में लेट हो गई और फिर उसके ऊपर हंस कर वहां से चला जाता है। जबकि यूशिंग को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आके कहती है कि तो तुमने यहाँ पे नई लड़ाई स्टार्ट कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि युवान टेरेस पे जाके अपने फ्रेंड से मिलता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसके घर के पास उसे एक लड़की पसंद आई है। वो उसे गॉडेस के नाम से बुलाता है और युवान से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो मेरी गॉडेस को ढूंढने में और मेरे लिए उससे मिलने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में। तो इस पे युवान मान जाता है। फिर इसके बाद सीन कट होता है और डायरेक्टली हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग अपना डिनर कर रही होती है और युवान उसे देख के कहता है कि आखिर तुम ये पॉइजनस फूड क्यों खा रही हो। तो यूशिंग उसे कहती है कि ये पॉइजनस नहीं है, ओके, मैंने इसे बनाया है अभी अभी और मेरी कुकिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो ऐसा मत कहो। तो युवान उसे उठने के लिए कहता है और उसके पास आके खुद से ही उसका एप्रिल उतारता है। ये देख के यूशिंग की सांसें ही रुक जाती हैं और फिर युवान वो एप्रिल खुद पहनता है और उससे कहता है कि तुम इसे कुकिंग कहती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कुकिंग क्या होती है। और फिर यहाँ पे वो एक शानदार डिनर रेडी करता है जिसे देख के यूशिंग खुद को रोक नहीं पाती है और टेस्ट करती है और वो उससे कहती है कि वाह ये तो बहुत टेस्टी है। वो और खाने की कोशिश करती है पर तभी युवान उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा क्योंकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे सब मैं खरीद के लाया था। तो यूशिंग यहाँ पे काफी क्यूटली कहती है कि हमें ये सब बातें डिनर के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। और फिर इतने में ही डोरबेल बजती है और युवान डोर खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पे शाशा होती है और फिर वो जैसे ही डोर बंद करने वाला होता है तो उसका फ्रेंड भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वो हैंगडॉन को देख के वहाँ पे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने बताया था ना तुम्हें अपनी गॉडेस के बारे में, ये मेरी गॉडेस का ही घर है और एक्चुअली मैं यहाँ पे वो शाशा का पीछा करते हुए पहुंचा था। तो युवान उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा घर जल गया था
और वो इससे आगे कुछ कह पाता है इससे पहले उसका फ्रेंड ही कहता है कि तो तुम यहाँ पे रह रहे हो मेरे और गॉडेस के बीच में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। तो युवान कहता है कि हाँ एग्जैक्टली। फिर हैंगडॉन अंदर आता है और शाशा को देख के कहता है कि वाह ये कितनी ब्यूटीफुल है। पर जब युवान वहाँ पे देखता है तो उस जगह पे यूशिंग होती है और वो कहता है ये कहाँ से ब्यूटीफुल है। और फिर इसके बाद वो सभी लोग साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं जहाँ पे हैंगडॉन्ग सबका नंबर पूछता है और वी चैट पे सबको ज्वाइन करने लगता है। वो यूशिंग से वी चैट पे ज्वाइन करने के लिए कहता है और वो मान जाती है। पर युवान को यहाँ पे जेलिसी फील होती है और उससे कहता है कि तुम सबको हमेशा ऐसे ही ऐड करने क्यों लगते हो। और फिर वो शाशा का नंबर पूछता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो मैं अपना नंबर भी नहीं देने वाली। तो फिर वो यूशिंग से एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए कहता है तो वो ये बात मान भी जाती है और ग्रुप क्रिएट करने लगती है, जबकि युवान काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। फिर इतने में ही शाशा यूशिंग को अंदर लेके जाती है और तभी युवान अपने फ्रेंड से कहता है कि काफी लेट हो गया और उसे उठाकर बाहर निकालने लगता है। पर निकलने से पहले हैंगडॉन्ग उससे पूछता है कि यहाँ पे इतने सारे घर हैं, तुम इसी घर में क्यों रह रहे हो। तो इस पे वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और उससे कहता है क्योंकि ये कन्वीनियंट है। तो युवान का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे शक नहीं करता हूँ पर मेरी आंख हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। और फिर उसका फ्रेंड यहाँ पे उससे कहता है कि ऐसा करते हैं कि तुम मेरे घर पे रह जाओ, मैं यहाँ पे अपनी गॉडेस के साथ रहूँ। तो युवान का दिमाग खराब हो जाता है और वो धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे विश्वास नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर हमें शाशा और यूशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे शाशा यूशिंग को कुछ हथियार दे रही होती है क्योंकि अब वो अपने बॉस के साथ रहने वाली थी। तो इस पे यूशिंग उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरा बॉस मेरे साथ कुछ गलत करेगा। और वो हंस के कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और उसके पास आके कहती है कि एक्चुअली में मेरा बॉस वो है। तो शाशा उससे कहती है कि मुझे केयर नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है, बस तुम इसे रख लो अपने पास। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि यूशिंग बैठी होती है और वहीं पे युवान आता है और उसे वहां पे आके बात करने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पे हैंगडॉन का कॉल आता है यूशिंग और ये देख के तो युवान जल बुझ के राख हो जाता है और वो गुस्से में यूशिंग से कहता है कि तुमने इतने जल्दी उसके साथ नंबर एक्सचेंज क्यों कर लिया। तो यूशिंग उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा फनी है और वो मुझसे ग्रुप क्रिएट करने के लिए कह रहा है। तो युवान का यहाँ पे बॉस ही मोड ऑन हो जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तुम्हें मंथली रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि अभी मंथ एंड भी नहीं हुआ तो मैं मंथली रिपोर्ट कहाँ से तैयार कर दूँ। तो युवान उससे कहता है कि क्या मंथ के एंड करने का ही वेट करती रहोगी, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट अपनी डेस्क पे चाहिए। और वहां से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि यूशिंग और युवान दोनों ही स्टोर में होते हैं जहाँ पे युवान उससे कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह अपने मोबाइल से क्यों चिपकी पड़ी हो। तो वो उसे बताती है कि हैंगडॉन्ग मूवी देखने के लिए कह रहा है। तो इस पे युवान फिर से जेलस हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जाने के लिए तैयार हो, तुम अभी अभी उससे मिली हो। तो वो उससे कहती है हाँ पर अब वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया है। तो ये सुन के उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक ड्रिंक उठाता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हैंगडॉन्ग और यूशिंग को जहाँ पे हैंगडॉन्ग उसे कहता है कि मुझे कुछ दिन से अच्छा फील नहीं हो और जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझे बताया था कि शाशा एक डॉक्टर है, तो क्या वो मेरी बॉडी चेक कर सकती है। तो वो उससे कहती है कि वो एक ऑब्स्टेट्रिशियन है जिसका मतलब हिंदी में स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। तो हैंगडॉन्ग उसे कहता है कि ठीक है फिर भी मैं काम चला लूंगा, उसे कह दो मुझे चेक करने के लिए। तो यूशिंग शॉक्ड होके कहती है कि क्या। फिर इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि युवान यूशिंग को मैसेज करके डिनर के लिए आने के लिए कहता है और वो सब कुछ प्रिपेयर भी कर लेता है। तो यूशिंग उसे कहती है कि वो अभी हैंगडॉन्ग के साथ है और बाहर ही डिनर करेगी। तो इससे युवान इरिटेट हो जाता है और जब यूशिंग वापस घर आती है तो वो देखती है कि युवान डिनर टेबल पे ही इंतजार करते हुए सो गया। तो वो उसे उठाती है और उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे सो गए थे मेरा इंतजार करते हुए। तो वो यहाँ पे गुस्से में उससे कहता है कि तुम इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, अगर तुम्हें बाहर ही डिनर करना था तो तुम मुझे एक बार मैसेज करके बता सकती थी। तो यूशिंग उससे कहती है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये पैक्ड फूड लेके आई थी रेस्टोरेंट से, पर तुमने मुझे नहीं बताया मैसेज करके कि तुम ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर करके बैठे हो हमारे लिए। तो इस पे युवान उससे कहता है कि ये सिर्फ मैंने अपने लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं। और फिर यहाँ पे उन दोनों की बहस हो जाती है छोटी सी, जहाँ भी यूशिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे इतना ज्यादा काम कराते हो और तुम कंपनी के बॉस हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर पे भी रौब झाड़ोगे। फिर हमें यहाँ ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूशिंग से उसकी फ्रेंड की कुछ डॉक्यूमेंट्स दो पार्टी को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो जल्दबाजी में होती है। तो वो खुद ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करती है और यूशिंग से कहती है। यूशिंग भी वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद उन पार्टीज को भेज देती है। पर थोड़ी देर बाद उसे युवान का मैसेज आता है और वो उसे टेरेस पे आने के लिए कहता है। और जैसे ही यूशिंग उसे मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तुमने सेंड करे
और तुमने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को गलत जगह पे सेंड कर दिए थे। तो इस पे वो युवान को बताती है कि पर मैंने अच्छे से चेक किया था भेजने के पहले, पता नहीं ये मिस्टेक कैसे हो गई। तो युवान उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे ब्लेम करने के लिए नहीं बुलाया है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दूसरों के काम अपने सर पे मत लिया कर, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई कलीग तुम्हें इंटेंशनली इन सब कामों में फंसाना चाहता है। वो ऐसा कंसर्न उसे समझा रहा होता है, पर यूशिंग इसे बात से चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, वो ऐसा क्यों करेगी, ये जरूर मुझसे ही धोखे से हो गया होगा, और वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीकेंड्स पे यूशिंग अपनी नूडल्स बना के खा रही होती है और उसकी स्मेल युवान से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो यूशिंग से कहता है कि जब मैं घर पे ना रहा करूं तभी तुम ये नूडल्स बना के खाया। तो यूशिंग कहती है कि मैं इधर की लैंडलॉर्ड हूँ और ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम्हें खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए। तो युवान को इस बात पे काफी गुस्सा आता है और वो परफ्यूम की बोतल लाके उसके खाने के आसपास छिड़कने लगता है। तो आखिर में यूशिंग उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसे में खा कैसे पाऊंगी। तो वो उसी का डायलॉग उसे चिपका देता है और कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद सॉर्ट आउट करनी चाहिए। तो ये बात सुन के यूशिंग भी गुस्से में आ जाती है और अब वहाँ पे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाती है और वो जोर जोर से गाना बजाने लगती है। तो युवान भी यहाँ पे एक भोपू लेके जाता है और उसे बजाने लगता है और यहाँ पे एक म्यूजिकल वॉर स्टार्ट हो जाती है और इन सब के बीच उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि वो नेबर्स को भी तंग कर रहे हैं। फिर इतने में ही डोर पे नॉक होती है और वो सोचती है कि लगता है क्वीन आंटी आ गई क्योंकि हम इतना शोर कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।